राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान और नाग देवता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान का नाम मंगू था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी। जमीन से पेट भरने के लिए न अनाज और गाय जरूरत भर का दूध उसे देती थी। मंगू की पत्नी भी बहुत ही भोली भाली, दयावान और धार्मिक स्वभाव की थी। बच्चे भी अपने माँ बाप की तरह सीधे साधे थे। मंगू वैसे तो हमेशा खुश रहता था, किंतु कभी कभी अपनी आर्थिक तंगी के कारण ईश्वर से दया की भीख जरूर मांगता था। एक दिन की बात है, मंगू किसान अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक एक सांप वहां से निकलकर भागा। जब किसान की निगाह अचानक उस सांप पर पड़ी तो उसने देखा कि वह घायल हो गया। वह उस सांप के पीछे पीछे चलने लगा और उसने देखा कि सांप थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बने अपने बिल में चला गया। किसान उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि शायद मेरे हल से ही इस सांप को चोट लगी है। हे भगवान, आज ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अनजाने में ही सही, मैंने उस सांप को चोट तो पहुंचा ही दी, उसे घायल तो कर ही दिया है। अब वह बेचारा कैसे खाएगा पिएगा, कहीं वह भूख प्यास से यूं ही पड़ा पड़ा मर ना जाए। उस किसान ने जब घर आकर वह उदास बैठ गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, ऐसी क्या बात है जो तुम इतने उदास हो। तब किसान ने कहा कि क्या बताऊं, आज हल चलाते समय भूलवश ही मुझसे एक गलती हो गई और मेरे हल से एक सांप घायल हो गया। उसकी पत्नी ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। यदि भूल से हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसका पश्चाताप भी करेंगे। तब किसान कहने लगा कि हम उसका पश्चाताप कैसे करेंगे। किसान की पत्नी कहने लगी कि आपने वह सांप जो घायल किया है वह खाने पीने से तो रहा, कि उसे खाया पिया तो नहीं जाएगा, तो हम उसके लिए एक कटोरा दूध उसके बिल के पास रख दिया करेंगे। जब वह पहले की तरह ठीक हो जाएगा तो फिर वह अपने आप अपना खाना तलाश लेगा। किसान पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात मानते हुए अगली सुबह एक कटोरा दूध उस सांप के बिल के पास रख दिया अपने खेत में काम करने लगा। शाम को घर जाते समय वह कटोरा लेने पहुंचा। जब वह कटोरा लेने पहुंचा तो कटोरा खाली था। किसान के मन में को बड़ी शांति मिली। वह सोचने लगा कि कहीं यह दूध कोई और तो नहीं पी गया। लगता है कि सांप इतना दूध आकर पी गया तो ठीक है, अगर कोई और दूध पी गया होगा तो बहुत ही मुझे दुख होगा, क्योंकि बेचारा सांप तो बड़ा घायल है। पता नहीं वह ठीक हुआ है, चल फिर सकता है या नहीं, वह सोचने लगा। और अगले दिन जब वह दूध लेकर गया तो उसने दूध का कटोरा सांप के बिल के पास रख दिया और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया कि देखता हूँ कि सांप ही दूध पीता है या कोई और दूध पी जाता है। जब सांप थोड़ी देर बाद बिल से बाहर आया, उसने दूध से भरा कटोरा वहाँ रखा देखा और दूध उसने सांप ने पी लिया। दूध पीकर वह अंदर चला गया। अब किसान के मन को बहुत ही सुकून पहुंचा। उसे लगा उसकी गलती का प्रायश्चित हो रहा है। अब किसान प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। यूं ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन किसान जब दोपहर में दूध का कटोरा वापस लेने पहुंचा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसके कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई थी। किसान ने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह स्वर्ण मुद्रा लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को किसान ने सारी बात बताई। पत्नी ने उससे कहा कि स्वामी, यह तो नाग देवता का आशीर्वाद है, इसे नाग देवता का आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। फिर क्या था,
दूध रखने के बदले उसे रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी। कुछ ही दिनों में किसान की गरीबी दूर हो गई। उसने अपनी जमीन और खरीद कर बढ़ा ली, दुकान भी खोल ली और अधिक जानवर भी पाल लिए। उसकी इस बदली हुई दशा से सभी गांव वाले हैरान रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो एक गरीब के दिन इतनी जल्दी बदल गए। पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन किसान की ससुराल में किसी की शादी थी। उसमें सभी को आने का निमंत्रण मिला हुआ था। किसान अपनी पत्नी से बोला, तुम और बच्चे शादी में चले जाओ, मैं यहाँ का सारा काम देखता रहूँगा और नाग देवता को भी दूध की भी तो जिम्मेदारी हमारी है, उसे भी दूध पिलाने के लिए रखाऊंगा। किसान की पत्नी ने कहा, स्वामी आप चिंता ना करो, मैंने अपनी पड़ोसन से बात कर ली है, 2-3 दिन के लिए वह सारे काम संभाल लेगी। किसान अपनी पत्नी की जिद को टाल नहीं सका और वह अपने पड़ोसी को सब समझाकर घर से चला गया। उसके पड़ोसी का नाम दयाराम था। किसान द्वारा बताए अनुसार दयाराम और उसकी पत्नी किसान के घर के काम निपटाने लगे। सुबह को दूध का कटोरा लेकर दयाराम उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप रहता था। उस पेड़ के नीचे दूध का कटोरा रखकर वह घर को चला आया। शाम को जब वह कटोरे को लेने गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा थी। उसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि किसान की किस्मत बदलने के पीछे का राज क्या है। उसके मन में लालच आ गया। उसने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने लालच में यह देखने का निश्चय किया कि वह स्वर्ण मुद्रा आती कहाँ से है। वे दोनों अगली सुबह उस पेड़ के बिल के पास पहुँचे और बिल के पास दूध रखकर छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर में ही सांप अपने बिल से बाहर आया और उसने कटोरे का दूध पी लिया। दूध पीकर थोड़ी देर में सांप फिर अपने बिल के अंदर गया और फिर वापस आया और एक स्वर्ण मुद्रा कटोरे में डालकर फिर अंदर चला गया। अब जो उसका किसान का पड़ोसी था, उसके लालची मन में शैतान जाग उठा। वे छिपे हुए आपस में पति पत्नी बातें करने लगे कि 1-2 दिन बाद किसान आ जाएगा और स्वर्ण मुद्रा हमें फिर नहीं मिल सकेगी। क्यों ना इस बिल को खोद कर आज ही सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल लें। दोनों की सहमति होने पर वह घर से फावड़ा और कुदाल लेकर आया। जो दयाराम था अपने घर वापस गया और फावड़ा और कुदाल लेकर आ गया। शाम के अंधेरे में दोनों पति पत्नी मिलकर बिल खोदने लगे। पास में एक दीपक भी जलाकर रख लिया। थोड़ी देर खोदने पर सांप उसमें से निकला। वह बहुत ही क्रोधित था। वह दयाराम पर झपटा, परंतु उसकी पत्नी ने सांप के सिर पर बड़ी फुर्ती से एक डंडा मार दिया, किंतु सांप की फुर्ती के कारण वह बच गया। सांप अब फुंकारने लगा। उसकी फुंकार सुनकर नागिन और उसके बच्चे जो पड़ोस की झाड़ियों में छिपे हुए थे निकल आए और आकर उन्होंने दयाराम को काट लिया। कुछ ही मिनटों में दयाराम का खेल खत्म हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। उसकी पत्नी यह सब देखकर डर गई। वह लालच छोड़कर गांव की तरफ दौड़ी और सभी गांव वालों को वहां बुला लाई। सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर वह दयाराम को नहीं बचा सके। दयाराम की पत्नी अब जो मंगू किसान को कोसने लगी, कहने लगी, मंगू किसान की वजह से ही मेरे पति के प्राण चले गए हैं। उसकी भलाई का ही यह नतीजा निकला कि उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। पता नहीं मंगू किसान ने कौन से जन्म का बदला निकाला है हमसे, जो हमें सांप के बिल के पास दूध रखवाने के लिए बोल कर गया और हमें बताया भी नहीं कि उस बिल में सांप रहता है, और हमसे बोल कर गया कि एक कटोरा दूध उस बिल के पास रख दिया करें।
हमें तो पता ही नहीं था। हम तो उसकी भोली भाली बातों में आ गए और हम वहाँ दूध रखने गए तो सांप ने मेरे पति को काट लिया। अपनी गलती का दोषा पूरा मंगू किसान पर दयाराम की पत्नी ने डाल दिया। सारे गांव वाले मंगू किसान को बुरा भला कहने लगे। लोग आसपास में जो सपेरे रहते थे उनको बुला कर लाए, किंतु नतीजा शून्य ही रहा। कोई भी दयाराम को नहीं जिवा सका। तभी मंगू किसान विवाह में से वापस लौट आया। गांव वाले की भीड़ देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ है। गांव वाले मंगू किसान और उसकी पत्नी को बहुत ही बुरा भला कहने लगे कि यह सब सुनकर दयाराम को मरा हुआ देखकर मंगू के साथ उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। और मंगू ने दयाराम की मौत का सुना तो उसे बड़ा धक्का लगा। वह दूध का भरा कटोरा धूप दीप जो मंगू था उसने जो आकर दूध का भरा कटोरा लिया, धूप दीप और फूल लेकर उस नाग देवता के बिल के पास पहुंचा और वह दूध रखते हुए प्रार्थना करने लगा, हे नाग देवता, हे देव, मेरे माथे पर लगा यह कलंक दूर करो। आप तो जानते हैं कि यह गलती भी हमसे अनजाने में हुई थी। हम दोनों अपनी गलती मानते हुए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे, किंतु हमारे माथे पर लगे इस कलंक को दूर कीजिए। गांव के लोग हमें शक की नज़रों से देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दयाराम को हमारी वजह से दयाराम की मौत हुई है। हम यह कलंक लेकर नहीं जी सकते, क्योंकि मंगू किसान और उसकी पत्नी तो बड़े भोले भाले थे। वे लोग तो अलछल से बहुत दूर थे, लेकिन दयाराम की पत्नी बड़ी कपटी थी। बार बार प्रार्थना करते मंगू और उसकी पत्नी की आवाज़ जब नाग देवता के कानों तक पहुंची तो उसने अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर नाग देवता को उन पर तरस आ गया। वह अपने पूरे परिवार के साथ बिल से बाहर आ गया। तभी सपेरों ने बीन बजाना शुरू कर दिया। नागराज अपनी शक्ति से उस दयाराम के शरीर में प्रवेश कर गया सपेरों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। सपेरे उससे प्रश्न करने लगे और नागराज उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। उन्होंने सभी गांव वालों को बताया कि दयाराम ने लालच में आकर जो है हमारे बिल को खोद दिया और हमें जान से मारना चाहा, जिसके कारण हमने अपनी जान बचाने के लिए दयाराम को डस लिया है। सांप ने पूरी बात गांव वालों को बता दी कि कैसे दयाराम के लालच ने उसको मुसीबत में डाल दिया और गलती मंगू के माथे पर मल दी, क्योंकि मंगू की कोई गलती नहीं थी। गलती तो दयाराम और उसकी पत्नी की है। मंगू ने कहा, नागराज, हाथ जोड़कर मंगू जो है घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, हे नागराज, इनकी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इन्हें माफ़ करके इन्हें जीवन दान दे दीजिए। मैं इनके प्रायश्चित के लिए आपका एक मंदिर बनवा दूंगा और सारी उम्र उसमें आपकी पूजा अर्चना करूंगा। सभी गांव वाले दयाराम का सच अब जान चुके थे। उन्होंने मंगू की बातों का समर्थन किया और दया के प्राणों की भीख मांगी। सभी के प्रार्थना करने पर नाग देवता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने दयाराम के शरीर से जहर वापस खींच लिया और दयाराम जीवित होकर खड़ा हो गया। उसके सामने नागराज और उसके परिवार को देखकर वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी पत्नी भी बहुत लज्जित हुई, क्योंकि कैसे वह अपने इल्जाम मंगू किसान के ऊपर लगा रही थी। उसने अपने कृत्य के लिए सभी गांव वालों के सामने नागराज से बार बार माफ़ी मांगी। नागराज ने मंगू किसान के कहने पर उन्हें माफ़ कर दिया। दयाराम की पत्नी ने भी उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे नागराज, आज से हम दोनों पति पत्नी उस मंदिर की देखभाल और साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे हम अपनी गलतियों का कुछ तो प्रायश्चित कर सकें।
गांव वाले खुशी खुशी नाग देवता के जयकारे लगाने लगे। नाग देवता उस गांव को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। गांव वाले और मंगू किसान ने सब ने मिलकर गांव, जो उनका अपना छोटा सा गांव था, उसमें एक नागराज का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर का निर्माण होने के बाद प्रतिदिन सभी लोग उसमें पूजा करने के लिए आने लगे। प्रति वर्ष नाग पंचमी को वहां पर बहुत बड़ा मेला लगने लगा। उस गांव में जो मेला लगने लगा, सब लोग नाग देवता की कृपा से उस गांव को खुशहाल हो गया। लोग नाग देवता से अपनी मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से आने लगे। नाग देवता सच्चे लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। यही ख्याति काफी दूर दूर तक नाग देवता की पहुंच गई। जो भी सुनता वही नाग देवता के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में दौड़ा चला आता। ये नाग देवता, जैसे आपने मंगू किसान की मनोकामना पूरी करी, उसके दिन बदले, ऐसे ही इस कहानी को कहने वाले और इस कहानी को सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो नागराज महाराज की जय। बोलो नाग देवता की जय। बोलो हर हर महादेव।